मूवी शुरू होती है तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा टाउन दिखाया जाता है और वहाँ के लोग दिखाए जाते हैं। सारे अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं और काफी खुश भी नजर आ रहे होते हैं क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। और फिर हमें वहाँ पर सबसे मुख्तलिफ किस्म का एक क्रिएचर दिखाया जाता है, यानी वो इन सबसे मुख्तलिफ किस्म का मूड रखता था। वो सबके साथ रहना पसंद नहीं करता था, किसी से बात करना पसंद नहीं करता था और यहाँ तक इसे क्रिसमस की कोई भी खुशी नहीं थी। इसीलिए वो इन सबसे दूर पहाड़ों में गार के अंदर रहा करता था। इसने अपना एक पूरा सेटअप बनाया हुआ था, लेकिन वो अकेला ही रहता था। इसके साथ इसका पालतू डॉग भी था। वो दोनों अपनी जिंदगी में काफी मगन थे और उन्हें आसपास की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। इस क्रिएचर का नाम ग्रिंच होता है और साथ ही साथ इसकी बहुत ज्यादा रूलिंग नेचर होती है, यानी अपना कोई भी काम करना पसंद नहीं करता था। इसके सारे के सारे काम इसका डॉग किया करता था और यहाँ तक कि इसके लिए चाय भी इसका डॉग ही बनाया करता था। एक दिन ग्रिंच जब खाना खाने के लिए खाने की मेज पर जाता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ पर सिर्फ 2 छोटी छोटी बेरीज पड़ी होती हैं और इसके अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ग्रिंच अपने डॉग पर गुस्सा होने लगता है। वो इससे कहते हैं कि जब खाने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं आपके लिए क्या बनाऊं। ग्रिंच गुस्से में उठकर आसपास चेक करने लगता है कि क्या वो जो सामान लाया था वाकई खत्म हो गया है। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि वाकई वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है। फिर इसे याद आने लगता है कैसे इसने सारे का सारा खाना एक ही साथ खा लिया था और उसे बहुत ज्यादा बुरा महसूस होने लगता है कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो साथ ही देखता है कि उसके डॉग का खाना भी खत्म हो चुका है। अब बाहर काफी बर्फबारी हो रही होती है तो वो अपना मफलर उठाकर अपने डॉग को एक बास्केट देकर बाहर निकल पड़ता है। इसे लोगों से बात करना बहुत बुरा लगता था, इसीलिए वो सारे का सारा खाना यहीं पर स्टोर करके रखता था और आहिस्ता आहिस्ता खाता था। लेकिन अब बाहर निकलना इसकी मजबूरी थी और वो बड़े ही बुरे मूड में बाहर जा रहा होता है। आखिर वो लोगों में पहुंच ही जाता है, लेकिन इससे पहले ग्रिंच अपने डॉग को समझा रहा होता है कि तुम्हें लोगों से इम्प्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान बहुत बुरे होते हैं। अगर तुम्हें कोई कुछ कहे या कोई बुलाए तो उसे फौरन से काट लेना, ये मेरा ऑर्डर है। अब क्योंकि ग्रिंच को इंसान और उनकी सेलिब्रेशन और खुशियां काट रही होती हैं तो वो रास्ते में जाती हुई सब चीजों को बिगाड़ रहा होता है, जिससे वो सारी की सारी क्रिसमस डेकोरेशन खराब हो रही होती है। स्टोर में जाकर वो अपने लिए कैन उठाने लगता है तो वहाँ पर एक औरत होती है जो पहले से ही उस कैन को उठाने की कोशिश कर रही होती है। तो उसे लगता है कि शायद ग्रिंच ने उसकी मदद की है और वो बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ग्रिंच किसी इंसान की मदद करे। तो वो उस कैन को वापस ऊपर रख देता है और जाते जाते वो शेल्फ को हिला देता है, जिससे वो कैन गिरकर टूट जाता है। अब मूवी में हमें दूसरी तरफ की कहानी दिखाई जाती है, यानी दूसरी फैमिली को दिखाया जाता है। वो एक सिंगल मदर होती है और उनके 3 बच्चे होते हैं। एक ट्विन पेयर होता है और एक बड़ी बेटी होती है। वो भी एज में ज्यादा बड़ी नहीं होती, अपने भाइयों से थोड़ी ही बड़ी होती है। और अब वो यह अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं लेटर पोस्ट करने जा रही हूँ। तो इसकी माँ इसे आराम से जाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है तो एक ट्यूब से स्लाइड करती हुई जा रही होती है। इसे नजर आता है कि पोस्टमैन शहर से बाहर जा रहा है तो जल्दी से स्पीड तेज कर लेती है, यानी तेजी से उसका पीछा करने लग जाती है। पर इसी वजह से वो गिर जाती है, इसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो जिससे टकराती है वो ग्रिंच होता है। इसकी ट्यूब ग्रिंच में अटक जाती है। ग्रिंच इसे बहुत बुरा भला कहता है और अपने डॉग से कहता है देखो ये होते हैं इंसान, इनमें अकल ही नहीं है। और इस सब में अब इस छोटी बच्ची का लेटर भी गुम हो जाता है और ग्रिंच से इस लेटर के बारे में पूछती है, लेकिन ग्रिंच इसे कहते हैं कि तुम क्या करोगी लेटर को, अगर गुम भी हो गया है तो अच्छी बात है। वैसे भी तुमने इसमें बाकी बच्चों की तरह सेंटा से विश की होगी कि तुम्हें भी ढेर सारे खिलौने चाहिए और क्या है दोबारा से लिस्ट बना लो। अगर तुम्हें सेंटा पर इतना ही यकीन है तो इससे जाकर फेस टू फेस बात कर लो, लेकिन मुझे मत तंग करो। अब ये कहकर ग्रिंच वहाँ से चला जाता है। वो बच्ची काफी उदास हो जाती है, पर तभी लेटर हवा से उड़ता हुआ उसके पास आ जाता है और अब हम ग्रिंच को देखते हैं जो रास्ते में जा रहा होता है। वो सबको खुश देखकर फिर से अपना मूड ऑफ कर लेता है कि पता नहीं कैसे लोग हैं, इनका सेलिब्रेट करने को कैसे दिल करता है। मैं तो अपने घर में अकेला ही रहकर खुश हूँ। अब अपने घर पहुँच जाता है। काफी सर्दी हो रही होती है, रात भी हो जाती है, पर ग्रिंच जब बाहर देखता है तो इसे वही शहर दिखाई देता है जहाँ से वो सामान खरीद कर लाया है। इसमें तरह तरह की लाइट्स जल रही होती हैं, वो काफी रोशन लग रही होती हैं, यानी चमकदार लग रही होती हैं। फिर ग्रिंच अपने घर में वापस लौट कर आता है और अपने डॉग के साथ चेस खेलने लग जाता है। पर तभी इसे महसूस होता है जैसे इसका घर हिल रहा है और जब वो घर से बाहर आकर देखता है तो एक बहुत बड़ा दरख्त उड़ रहा होता है। ये दरख्त अपने आप नहीं उड़ रहा बल्कि चेस का नेबर इसे उड़ाकर जा रहा होता है, क्योंकि इसका बिजनेस था कि वो लोगों को इसी तरह क्रिसमस की डेकोरेशन प्रोवाइड करता था। और अब भी वो शहर को सजाने ही जा रहा था और इसमें डिफरेंट किस्म की लाइट्स लगाकर शहर को रोशन करने वाला था। वो यहाँ पर ग्रिंच को देखता है और पूछता है कि क्यों भाई ग्रिंच, मेरा प्रोजेक्ट अच्छा है ना, इस बार ये दरख्त रोशन होगा तो इसकी रोशनी
तुम्हारे घर तक भी आएगी और देखना तुम्हारा घर भी रोशन हो जाएगा। अब ये बात ग्रिंच को बहुत बुरी लगती है और वो कहता है कि मैं इस शहर को तबाह कर दूंगा। और इस दरख्त को भी जब रात होती है तो इस दरख्त को सजाने की तैयारियां हो रही होती हैं। तो ये छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ वहाँ पर आती है। ये सब ग्रिंच भी दूर बैठकर देख रहा होता है, अंदर ही अंदर जल रहा था कि ये लोग क्यों सजा रहे हैं और मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, मुझे सोने क्यों नहीं देते। इधर हम उस छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसे उसका दोस्त मिलता है। तो वो अपनी विश के बारे में उससे बात करने लग जाती है। वो उसे बताती है कि वो क्रिसमस की सारी रात जागेगी और वो साथ ही साथ इसको ये भी बताती है कि इसने क्या विश की है। वो कहती है कि मेरी माँ एक सिंगल औरत है, वो हमारे लिए सब कुछ करती है। मैंने देखा है कि वो अपनी ख्वाहिशात को हमारे लिए कुर्बान कर देती है और वो अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करती हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि सेंटा इनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंट लाए। अब ऊपर हम ग्रिंच को देखते हैं जो इस क्रिसमस इवनिंग को तबाह करने की तैयारियां कर रहा होता है। ग्रिंच एक तोप तैयार करता है, इसमें ढेर सारी बर्फ जमा करने के बाद इससे वो बर्फ का गोला दरख्त पर फेंकना होता है। इस क्रिसमस ट्री पर जिस पर लगी हुई लाइट्स खत्म हो जाएंगी यानी बुझ जाएंगी और यहाँ पर इनका प्लान फेल हो जाता है। वो तोप नीचे गिरने लग जाती है और बर्फ का गोला भी नीचे गिर जाता है। तोप बिल्कुल पहाड़ के एंड पर होती है। ग्रिंच भी इससे लटक जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि ग्रिंच खुद ही उस तोप से क्रिसमस ट्री पर गिरता है और वो दरख्त से जैसे तैसे करके उतरता है। तो देखता है कि इसके आसपास के लोग बहुत ही खुश हैं। तो इसे देखकर ये बहुत गुस्सा करता है और उदास भी लग रहा होता है। और तभी हमें यहाँ पर इनका पास दिखाया जाता है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो इसे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर हम देखते हैं ग्रिंच एक ऑर्फन हाउस में है और बाहर क्रिसमस नाइट है। सब बच्चों की फैमिलीज आई होती हैं जो बच्चों को बहुत ही प्यार कर रही होती हैं और वो सब मिलकर क्रिसमस नाइट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ग्रिंच ऐसा नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो एक ऑर्फन है और तभी से इसको क्रिसमस सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद ग्रिंच दोबारा से अपने घर में आ जाता है और सोचने लगता है कैसे वो इस दरख्त को तबाह करे। तभी यहाँ पर ग्रिंच को एक आइडिया आता है। वो अपने पड़ोसी के घर से एक कार्ड चुराता है जिसके जरिए वो शहर में दोबारा जाएगा और साथ ही साथ वो इसके सामने एक एनिमल को भी बांध लेता है। इनका प्लान ये होता है ग्रिंच सबके घरों से क्रिसमस गिफ्ट चुराएगा जिसके बाद सबका सेंटा से यकीन उठ जाएगा और वो सब उदास हो जाएंगे और इनकी क्रिसमस खुद ब खुद ही खराब हो जाएगी। पर जैसे ही ग्रिंच, इसका डॉग और वो एनिमल आगे बढ़ रहे होते हैं तो उस एनिमल को जंगल में अपनी फैमिली मिल जाती है। तो यहाँ पर ग्रिंच के दिल को कुछ होता है, वो उस एनिमल को अपनी फैमिली के पास जाने देता है और अब इसे जो भी करना था खुद ही करना था। और अब हम इस शहर में छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपने सारे दोस्तों को बता रही होती है कि जब क्रिसमस पर सेंटा आएंगे तो मैं इनसे एक विश करूंगी। तो उसके दोस्त उससे पूछने लगते हैं तो अच्छा बताओ वो कौन सी विश है। तो वो बच्ची कहती नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगी, ये पर्सनल है। सब बहुत ही एक्साइटेड होते हैं ये सब जानने के लिए छोटी बच्ची की क्या विश है। और अब उधर ग्रिंच उस एनिमल की जगह अपने डॉग को ही इस एनिमल जैसे ही सींग लगाकर इस कार्ड के साथ जोड़ लेता है और सिटी की तरफ जाने लगता है और अपने प्लान के मुताबिक वहाँ से गिफ्ट चुराने लगता है। और तभी वो छोटी बच्ची के घर आता है और उसके गिफ्ट्स भी चुराने वाला होता है। लेकिन उस छोटी बच्ची ने सेंटा को ट्रैप करने के लिए एक छोटा सा ट्रैप लगाया होता है कि जैसे ही सेंटा आए उस बच्ची को पता चल जाए और वो इनसे अपनी विश कर सके। तो ग्रिंच यहाँ पर उस बच्ची के ट्रैप में फंस जाता है। वहाँ पर एक वेलकम बोर्ड अपीयर होता है यानी वो बच्ची सेंटा को वेलकम करने के लिए काफी एक्साइटेड थी। वो फौरन से जाग जाती है तो क्योंकि ग्रिंच ने सेंटा का ही कॉस्ट्यूम पहना हुआ था तो वो ग्रिंच को ही सेंटा समझने लग जाती है और उसके सामने अपनी विश रख देती है। वो कहती है कि मैं विश अपनी माँ के लिए मांगना चाहती हूँ। सेंटा आप तो जानते हैं कि मेरी माँ कितनी अकेली है। वो साथ ही साथ ग्रिंच को सेंटा समझकर ये बता रही होती है कि जैसे हमारी माँ हमारे लिए इतनी मेहनत करती है कि मैं भी चाहती हूँ हम भी उन्हें खुश करें। सेंटा प्लीज इस क्रिसमस पर हम उनके लिए मिलकर गाना गाएं, उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। पर ग्रिंच यहाँ उसे मना कर देता है और सोने के लिए कहता है पर वो बच्ची नहीं मानती और उसे रिक्वेस्ट करती है। पर ग्रिंच फिर भी उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। पर वो जब शहर से सारे गिफ्ट चुरा कर और सारी डेकोरेशन खराब करके वहाँ से निकल रहा होता है तो काफी उदास होता है। पर वो अपने डॉग से कहने लगता है कि मैं इस बच्ची के लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी ग्रिंच वहाँ से चला जाता है। अब उधर हम शहर का सीन देखते हैं कि जब सुबह होती है और सारे लोग उठकर बाहर आते हैं तो ये देखकर काफी उदास हो जाते हैं कि सारी की सारी डेकोरेशन गायब हो चुकी है। वहाँ कोई भी लाइट नहीं बची और तो उनके गिफ्ट्स भी चोरी हो चुके हैं। ये देखकर वो छोटी बच्ची काफी परेशान हो जाती है और अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने सेंटा को परेशान किया और वो हमसे नाराज होकर चले गए। तो उसकी माँ उससे कहती है कि नहीं बेटा सिर्फ गिफ्ट्स चोरी हुए हैं, इनको कोई भी चुराने वाला हो सकता है। पर वो जो कोई भी है हमसे क्रिसमस नहीं चुरा सकता, आओ मिलकर एंजॉय करते हैं। यहाँ उस बच्ची की माँ उससे कहती है कि आओ मिलकर गाना गाते हैं और इस शाम को और भी हसीन बनाएंगे। तो सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और मिलकर गाना गाने लग जाते हैं।
ऊपर ग्रिंच जो अपनी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था और इन गिफ्ट्स को वहां से फेंकने ही वाला होता था कि तभी वो देखता है कि टाउन के लोग यानी शहर के लोग बहुत ही खुश हैं। ग्रिंच सोचता है कि मैंने इन लोगों के साथ इतना कुछ कर दिया लेकिन फिर भी ये लोग खुश हैं और गाना गा रहे हैं। वो बहुत हैरान होता है और कहता है कि आज मैं भी तो देखूं इस सॉन्ग में क्या है। वो अपनी आंखें बंद करके इस सॉन्ग को महसूस करने लग जाता है तो उसे पहली बार बहुत ही अच्छा महसूस होता है और उन्हीं के साथ उस सॉन्ग में गुम हो जाता है। तो उसे एहसास हो जाता है कि आज तक वो जो भी करता रहा ठीक नहीं है। जब उसे अफसोस होता है तो वो सारे के सारे गिफ्ट्स उसी कार्ट में वापस लेकर जाता है और इनको इनके गिफ्ट्स लुटाकर माफी मांगता है और इसके बाद वो अपने घर की तरफ दोबारा वापस आ जाता है। अगली सुबह क्रिसमस का दिन होता है। जब ग्रिंच का डॉग उसके लिए कॉफी बना रहा होता है तो ग्रिंच ना जाने क्यों उसे भी गिफ्ट दे देता है जो कि एक बोन होती है। ग्रिंच का डॉग वो लेकर बहुत खुश हो जाता है और तभी शाम के बाद ग्रिंच के दरवाजे की घंटी बजती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वही छोटी बच्ची होती है। वो उसे डिनर पर इनवाइट करने आई थी। ग्रिंच इसे कहता है कि जब मैं नहीं आना चाहता तो तुम बार बार मुझसे क्यों बात करती हो। तो वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं जानती हूँ अकेला रहना कैसा फील होता है। आप इतने सारे टाइम से अकेले ही डिनर करते आ रहे हैं, आज प्लीज हमारे साथ डिनर करें। ग्रिंच इसकी बात मान लेता है और इसके साथ इसके घर जाता है। यहाँ पर इस छोटी बच्ची की माँ इसे केक कट करने का कहती है। ग्रिंच को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि इसे इतनी इज्जत दी जा रही है। वो जान लेता है कि इंसान इतने भी बुरे नहीं होते और खुश रहने में वाकई ही सुकून मिलता है। अब वो फैसला करता है कि अब वो मजीद अकेला नहीं रहेगा बल्कि इंसानों के साथ रहेगा और अपनी जिंदगी का हर पल एंजॉय करेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।